The most trending topic right now, if you want to study abroad in Italy, is to give your CEnT exam, and it's all over the internet. किसी भी यूनिवर्सिटी के अब आप वेबसाइट को देखेंगे, so they have replaced something with यार कि अब आपको TOLC नहीं देना, you got to give your CEnT S exam. But if you check out the internet, there is no reliable sources or information available. So yes, welcome back to our channel Eurodreams. और इस वीडियो में वो सारी काम की बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। ड्यूरेशन कितना है उस एग्जाम का, कितनी आपकी फीस लगने वाली है, पेमेंट कैसे करना है, उसके बाद क्या आपका प्रोसेस रहेगा, क्या चीज़ें सही है, क्या चीज़ें गलत है, बुकिंग के टाइम क्या करें, स्लॉट्स अवेलेबल नहीं है, एवरीथिंग इन दिस वीडियो। ओके, सो टू स्टार्ट विद सबसे पहले CEnT S क्या है। CEnT S कुछ नहीं है, जैसे आपकी लास्ट ईयर तक TOLC एग्जाम होती थी, नाउ इट हैज बीन रिप्लेस्ड। CCI की ऑफिशियल वेबसाइट से ही करना है आपको सब, बट पहले TOLC लगता था, अब कुछ यूनिवर्सिटीज में CEnT S लगने लग गया है। सो ये याद रखिएगा कि सिर्फ ये रिप्लेसमेंट है, बहुत सारी चीज़ें TOLC से सिमिलर है इन टर्म्स ऑफ कोर्स एंड एवरीथिंग, वो भी हम आगे बात करेंगे। सो यस, इट इज़ एन रिप्लेसमेंट एग्जाम। अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको सेट का भी बोल सकती है एंड TOLC का भी बोल सकती है एंड CEnT S का भी बोल सकती है। सो वो अब आपको ऑफकोर्स एक बार देखना पड़ेगा, आप जिस यूनिवर्सिटी के लिए जा रहे हैं उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, उस बेस पर ही आपको एग्जाम देनी है। एंड ऑफकोर्स दिस इज ओनली फॉर बैचलर्स, नॉट मास्टर्स। अब सबसे बेसिक बात करें सेक्शंस को लेकर, तो इसमें 5 सेक्शंस होते हैं: बायो, केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स एंड रीजनिंग। अगर आप जा रहे हैं बायो रिलेटेड कोर्सेज के लिए तो आपको मैथ्स अटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। आप मैथ्स रिलेटेड कोर्सेज के लिए जा रहे हैं तो आपको बायो अटेंड करने की ज़रूरत नहीं, यू जस्ट हैव टू इग्नोर इट। सो इस तरह से आपका पेपर डिसाइड होता है। अब इसमें एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, वैसे बेसिक आपको क्राइटेरिया बताऊं कि किस बेस पर आपको ये अप्लाई करना है, तो यू डोंट नीड एनीथिंग, ऑल यू नीड इज 12 ईयर्स ऑफ एजुकेशन। 12th पास होना चाहिए आपका, या तो फिर 10 ईयर्स प्लस आपने डिप्लोमा किया है तो वो एटलीस्ट 12 ईयर्स ऑफ एजुकेशन कंप्लीट होना चाहिए। अब थोड़ा सा मार्किंग स्कीम पर बात करते हैं। सबसे पहले तो अगर आपने करेक्ट आंसर दिया है तो यू विल गेट 1 पॉइंट, और आपने अगर गलत किया है तो माइनस मार्किंग होगी 0.25 से। सो इट इज़ क्वाइट क्लियर कि अगर आपको आंसर नहीं पता है तो आंसर नहीं करना है, क्योंकि आपकी माइनस मार्किंग भी हो सकती है। जो सेक्शन आपको नहीं आता है या जो आंसर आपको नहीं आता है, जस्ट लीव दैट इमीडिएटली। नाउ इसमें ना बहुत सारी चीज़ें हैं, एंड वन थिंग अबाउट इट इज़ कि बहुत बार होता है ऐसे एग्जाम में, वैसे तो मैं आगे भी बताता हूँ ये चीज़ें, बट आई वांट टू हाईलाइट इट हियर कि अब जैसे आप कोई एग्जाम दे रहे हैं और बीच में कुछ टेक्निकल एरर आ जाए, इंटरनेट की वजह से हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी चले जाए, क्योंकि आप पीसी पर ही एग्जाम दे रहे होते हैं, ऐसे में जितना आप प्रूफ जमा कर सकते हैं जमा कर रखिए। इनकी हेल्प डेस्क है, उसकी भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उस पर जाकर आप हमेशा एक्टिव रहिएगा एंड क्विकली आंसर टू देम, जल्दी से जल्दी उनसे कनेक्ट करिए, सो दैट यू कैन रजिस्टर द इवेंट एट द मोमेंट ओनली। उसी टाइम आप वो गलती बता सके या वो प्रॉब्लम बता सके, चांसेस आर वो आपको कंसिडर करके रीशेड्यूल कर सकते हैं, या हो सकता है आपसे वापस एग्जाम देने को अलाउ कर दें। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो इट विल बी लाइक कि फिर आपको वापस से पेमेंट करके वापस से एग्जाम देनी पड़ेगी, इसीलिए इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट थिंग इज कि क्या अब मैं रीअपियर कर सकता हूँ क्या इस एग्जाम के लिए। सो कॉन्सेप्ट इज सेम, यस आप रीअपियर कर सकते हैं। इसमें होते हैं माइक्रो पीरियड, ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दीज आर कॉल्ड नथिंग बट एक सेक्शन है, एक टाइम पीरियड है, जैसे नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये एक टाइम पीरियड है। इस टाइम पीरियड में आप एक बार कर सकते हैं। सेकंड टाइम पीरियड जो आएगा आपका सेकंड माइक्रो में आएगा, ऐसे करके 3 मंथ्स 2 मंथ्स 3 मंथ्स 2 मंथ के माइक्रो पीरियड्स बने हुए हैं। हर माइक्रो पीरियड में आप एक बार रीअपियर कर सकते हैं। दैट मीन्स रीअपियर करना है आपको तो आपको नेक्स्ट माइक्रो पीरियड में करना पड़ेगा। अब थोड़ा सा फीस की बात करें तो इट विल कॉस्ट यू 55 यूरोज टू अपियर फॉर दिस एग्जाम। पासिंग क्राइटेरिया की भी थोड़ी सी बात करें तो यू नीड मिनिमम 20 आउट ऑफ 55। जितना ज़्यादा बेटर स्कोर होगा इतना आपके लिए अच्छा होगा। अब वैसे ही अगर आप ये मान रहे हैं कि जैसे मैंने आज से 4 दिन बाद शेड्यूल किया है एंड यू आर नॉट अवेलेबल फॉर द टेस्ट ड्यू टू वॉट एवर रीजन, अगेन हेल्प डेस्क को ही रीच आउट कीजिएगा। दे माइट हेल्प यू कि यार हाँ आप बाद में एग्जाम दे सकते हैं, बट इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट यू रीच देम ऑन टाइम। अब थोड़ी सी रिजल्ट की बात करें तो आपका जो रिजल्ट है, पहला आप ये समझिए कि 2-3 दिन बाद ना जब आप एग्जाम देते हैं उसके बाद एक समरी निकलती है, उसमें आपको आपके मार्क्स पता चल जाएंगे। एक्चुअल जो रिजल्ट है वो आपका आता है माइक्रो पीरियड के बाद। दैट मीन्स अगर आपने इस एक्स माइक्रो पीरियड में, जैसे लेट अस सपोज जो अभी माइक्रो पीरियड चल रहा है उसमें आपने एग्जाम दिया, दैट इज फेब मार्च वाले में, तो जब मार्च की 31st आएगी, सॉरी जो 31 मार्च आएगा उस दिन आपका रिजल्ट आ जाएगी। ये चारों माइक्रो पीरियड के मैंने रिजल्ट लिख दिए आपके कि किस दिन कौन से रिजल्ट आने वाले हैं।
डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड की बात करें तो यू जस्ट नीड 2 थिंग्स, पासपोर्ट आपका और पासपोर्ट साइज फोटोज। फॉर एन एग्जांपल, अगर आपके पास अभी पासपोर्ट नहीं है और ऐसा है कि यार आज से अब मेरे पास थोड़े दिन बाद ना पासपोर्ट आ जाएगा, मैंने अप्लाई कर दिया और आपकी एग्जाम जो है उसमें अभी काफ़ी टाइम है, तो आप एक काम करिए, आपको स्लॉट्स मिल रहे हैं, स्लॉट्स बहुत मुश्किल से मिलते हैं, अगर स्लॉट्स मिल रहे हैं तो फटाफट से आप अप्लाई कर दीजिए विथ योर आधार कार्ड, और जैसे ही आपका पासबुक जैसे ही आपका पासपोर्ट आए फटाफट उसको रिप्लेस करके रिप्लेस इट विथ ओरिजिनल पासपोर्ट। आधार कार्ड को हटाइए, पासपोर्ट से रिप्लेस कर दीजिए, बट ध्यान रखिएगा कि 8-10 दिन पहले आप ये आपकी बुकिंग जो हुई है उससे 8-10 दिन पहले ये वाला काम कर लें। अब थोड़ा सा बुकिंग की बात करें तो आपको बुकिंग के टाइम एक चीज का बहुत ध्यान रखना है, दैट इज आपको बुक करना है CEnT@casa। कासा मीन्स होम। आप जब इंग्लिश में उस पेज को ट्रांसलेट करेंगे तो आपको होम वाले पर करना है, CEnT@casa। दैट मीन्स मुझे घर से एग्जाम देनी है, यूनी नहीं करना है, यूनी किया तो आपको इटली जाकर एग्जाम देनी पड़ेगी, तो इस चीज़ का बुकिंग के टाइम ध्यान रखिएगा। एंड यस, जब आपकी बुकिंग कंफर्म हो जाएगी तो आपको एक मेल आएगा जिसमें आपकी प्रैक्टिस टेस्ट की डिटेल होगी। जैसे मेरी कल एग्जाम है ना, तो आई हैव टू गिवन प्रैक्टिस टेस्ट डे और डे बिफोर, एक दिन पहले या 1-2 दिन पहले मुझे प्रैक्टिस टेस्ट देना पड़ेगा, तो उसकी डिटेल्स आपको मेल पर आएगी वंस यू बुक द स्लॉट, तो इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। अब रजिस्ट्रेशन की बात हो रही है तो एक छोटी सी टिप आपको और देता हूं, क्योंकि रजिस्ट्रेशंस अवेलेबल नहीं होते हैं, स्लॉट्स अवेलेबल नहीं होते हैं, तो इसके लिए आपको ये करना है अर्ली मॉर्निंग 5-6 बजे से आप फटाफट स्लॉट्स देखना शुरू कर दीजिए एंड कीप लुकिंग फॉर इट। क्योंकि अगर जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैंने भी अप्लाई किया है और मेरा स्लॉट मिल गया था, और अगर मैं मेरा स्लॉट कैंसिल कर देता हूं तो इमीडिएटली वो स्लॉट ऑनलाइन अवेलेबल दिखेगा, फटाफट आप बुक कर दीजिए। तो ये आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, फ्रॉम मॉर्निंग 6 AM टू 2 PM। इसके बाद आपको बहुत कम चांसेस है कि स्लॉट मिलने वाले हैं, इसी टाइम पीरियड में मिलेंगे, तो अर्ली मॉर्निंग से लेकर आफ्टरनून तक आपको मेजरली एक्टिव रहना और फटाफट देखते रहना है। यू नेवर नो कब स्लॉट आपको आ जाए, तो उसी टाइम स्लॉट बुक कर दीजिएगा। अब पेमेंट की बात करें तो आप कार्ड यूज कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। ध्यान रखिएगा इंटरनेशनल पेमेंट अलाउड होने चाहिए, उस पर चेक कीजिएगा आपके वो ऐप पर और वो सब की इंटरनेशनल अनेबल्ड कार्ड हो कि इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन आप कर सके, तो ही आप बुकिंग कर पाएंगे। सो यस, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था, क्योंकि जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी आपको दे दी है। अब कैसे रिजल्ट आता है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। स्टिल इफ यू गॉट एनी डाउट कि यार क्या किया जाए, कैसे किया जाए, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, बिल्कुल कमेंट कीजिएगा। या कोई और भी क्वेश्चन हो तो हमारा आप इंस्टाग्राम को भी चेकआउट कर सकते हैं, DMS विद योर क्वेरी। एंड फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।